कहां टूटा हुआ है भारत? भारत तो टूटा था 1947 के अंदर, जब पाकिस्तान बना दिया गया था। देखिए राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने पहला कहा, आम आदमी के बीच में कोई नफरत नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल आप ही की ऑडियंस का दिया, जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं मैं लोगों को कपड़े से पहचानता हूं। जी, आम आदमी एक दूसरे को कपड़े से नहीं पहचानता, और वो ये पूछ के आपकी ऑडियंस में नहीं बैठता अमीश जी कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है कि ईसाई हैं, तभी मैं आपके साथ बैठूंगा अगर आप मेरे धर्म और मेरे जाति के हैं। मैडम वो तो हिंदुस्तान में कभी भी नहीं था, जब मुगल आए तब भी नहीं था। लेकिन ये जो सरकार है नहीं इस देश के अंदर, वो तो इस देश के डीएनए में ही नहीं है, वो तो इस देश की तासीर में ही नहीं है, वो तो हिंदुस्तानियों के तासीर में ही नहीं है। जो सिंध के पास है वो हिंद है, जो सिंधु के पास रहते हैं वो हिंदू है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम सबके पूर्वज एक है, हम सबका डीएनए एक है। वो तो इस देश के डीएनए में नहीं है मैडम, इस देश के डीएनए में नहीं है ये तो इस देश के डीएनए में नहीं है कि इस देश के अंदर ये देश, ये जो समाज है ये सहिष्णु समाज है, ये बड़ा टॉलरेंट समाज है, इस देश के डीएनए में नहीं है। लेकिन हाँ, प्रयास हुए 47 के अंदर इस देश का विभाजन करने के लिए। आप लोग बोलते हैं 2014 के बाद, बात रख लूं? नहीं, आप लोग बार बार बोलते हैं 2014 के बाद परिस्थिति खराब हो गई। क्या खराब हो गया 2014 के बाद? ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद? अब मैं अपनी बात बोल लूं? जी जी प्लीज बोलिए। जी प्लीज बोलिएगा मत बीच में। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया क्या हुआ 2014 के बाद, और अभी हाल ही में 10 दिन भी नहीं हुए हैं, प्रज्ञा ठाकुर सांसद हैं जो पहले गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, अब क्या कह रही है हिंदुओं को अपने घर में तलवार और चाकू रखिए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? फिर चुप्पी साधी, फिर कह देंगे मैंने दिल से माफ नहीं किया। तो ये किसके खिलाफ रखने को कह रही है तलवार? हिंदू मुसलमान मतलब इस देश के लोगों के खिलाफ ही ना। पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए तो तलवार रखने को कह नहीं रही लोगों को, किसके खिलाफ रखने को कह रही है? तो नफरत है ना, लेकिन आम जनता में नफरत नहीं। और यही बात राहुल जी ने कहा कि मैं इतने किलोमीटर चल के आया हूं, मुझे लोगों के बीच में नफरत नहीं दिखी। लेकिन ये सरकार नफरत फैलाने का और देश को तोड़ने का काम कर रही है। क्यों अभी तक मोदी जी सामने नहीं आए और उस औरत को निलंबित नहीं किया गया? आप मुझे बताइए। मैडम इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? आपकी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, कुछ तो हैं वो आपकी पार्टी के अंदर, एक कवि है, मुशायरा वगैरह करते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ इमरान, अब सुनना पड़ेगा मैडम, थोड़ा सुनना पड़ेगा। आपने बड़ी बात बोली, आपने बोला कि देखिए प्रज्ञा ठाकुर ने जो बोला उस पर आपको बहुत अफसोस है। तो ये जो इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो क्लिप इस समय वायरल हो रहा है, जिसको विष्णुवर्धन रेड्डी ने ट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी, रुकिए जो जिनको भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने ट्वीट किया है, सुनना पड़ेगा मैडम, सुनना पड़ेगा। आपने बोला वेमिनिस्ट कौन फैला रहा है? मैडम नफरत कौन फैला रहा है? सुना देती हूं। मैम आप व्याकुल हो गए इतने ज्यादा। मैं तो आपको बोला उन्होंने उसमें वो कहते हैं, नहीं है तो मैं दिखा दूं चैनल पे। नहीं ना, वो कहते हैं कि किल एटलीस्ट 4 बिफोर यू डाई। ही इज अ कांग्रेस राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी, और उसको आप इनाम देते हैं कांग्रेस का सांसद बनाकर, और आप कहते हैं कि आप नफरत को मिटाना चाहते हैं। सुनना पड़ेगा मैडम, सवाल सुनना पड़ेगा मैडम, ये क्या तरीका है? क्यों सुनना पड़ेगा? आप असली बयान सुनाइए, फिर मैं सुनूंगी। नहीं, मैं तो असली बयान, अब कमाल की बात है, किल एटलीस्ट 4 बिफोर यू डाई एंड देन ही डजंट टॉक अबाउट नफरत। आप प्यार फैला रहे हैं और बाकी लोग नफरत फैला रहे हैं। वाजी वाह, झूठा बताते हैं। नहीं, आप तो सब झूठा फैलाएंगी, सब झूठा बताएंगी। करिए, लेकिन दिखाइए असली बयान। आई चैलेंज यू मिस्टर देवगन, आप वो बयान दिखाइए। नहीं है तो मैं दे देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सुनते ही इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सुनते ही आप इतनी परेशान क्यों हो गई? मैं तो सवाल पूछा आपसे, लगातार बोलने से। आप बोल लीजिए, 30 सेकंड बोल लीजिए। चालू हुआ है, चलाइए बयान। 30 सेकंड बोल लीजिए आप। इमरान प्रतापगढ़ी के बयान को सुनते ही आप इतनी व्याकुल हो गई, इतनी परेशान हो गई। मैं तो बोल रहा हूं कि वो तो प्यार बांट रहे थे, तो 4 किल लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किस प्रधानमंत्री ने बोला था? देश को बताइए तो सही जरा, बताइए। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है। किस प्रधानमंत्री ने बोला था? स्वर्गीय श्रीमान राजीव गांधी ने बोला था। सुनिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने इशारों के अंदर 4 लोगों को किनको मारने की बात करी है?
आपको समझ में नहीं आता, समझ के भी अनजान बनते हो। नफरत आपके नेता अगर फैलाते हैं तो उन पे क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद यू हैव अ लेजिटिमेट राइट टू आस्क भारतीय जनता पार्टी कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। सवाल ये होगा। जी पहले आप बयान चलाइए, जिस बात की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल मुशायरे में बोला गया बयान है, जिसका इनाम दिया उनको राज्यसभा सांसद बनाकर। तो पिछली बार ओके, गौरव भाटिया ट्वीट कर देती हूँ। गौरव भाटिया मैं सुना दूंगा वो बयान, आपको सुना दूंगा बयान, मैं आपको बयान सुना दूंगा अगले 25 मिनट में ही सुना दूंगा आपको 30 सेकंड का वो बयान। फिर इस पे सवाल पूछिए। ठीक है, होल्ड ऑन, आपको अगले 30 सेकंड में ही सुना दूंगा मैं। बोलिए। ठीक है, सिखाइए ना पहले बयान सुनने के बाद कांग्रेस एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है। एके एंटनी कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में से एक, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, क्या कह रहे हैं सुनिए। कांग्रेस की सियासत पर यह बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी का बयान, यह स्टेटमेंट बड़ी है। कांग्रेस को हिंदुओं का साथ लेना अब जरूरी हो गया है। कांग्रेस की सियासत में यह बड़ी खबर है। हम अक़लियतों के बलबूते अब नहीं जीत सकते, ये कह रहे हैं एके एंटनी। कांग्रेस को हिंदुओं का साथ अब जरूरी है। एके एंटनी की ये स्टेटमेंट है, इस समय की बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। इसको हम पहले कंफर्म कर रहे थे, अब हमारे पास एक खबर कंफर्म हो गई है, तो वी आर शोइंग यू। इस समय की बड़ी स्टोरी है। एके एंटनी, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं वी नीड हिंदू सपोर्ट टू ब्रिंग डाउन मोदी गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट। नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए अब हिंदुओं का साथ जरूरी है। वी हैव टू विन द ट्रस्ट ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। अंग्रेजी में उन्होंने बोला है ऑफ द मिनॉरिटीज अलोन इज नॉट एनफ, यानी खाली अक़लियतों का, मुसलमानों का सपोर्ट, अल्पसंख्यकों का सपोर्ट काफी नहीं है, हिंदुओं का सपोर्ट भी जरूरी है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। ये बड़ी खबर है इस समय की और कल की ये हेडलाइन स्टोरी है। कल आप सब अखबारों में इसको टॉप स्टोरी देखेंगे, जिसे हम आज बता रहे हैं व्यूअर्स। नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए अब हिंदुओं का भी साथ चाहिए। अच्छा, देखिए, इसीलिए अमीश जी आपने कहा कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है, क्योंकि कल ही हमारी चर्चा में कैसे सलमान खुर्शीद जी ने हिंदुओं की भावनाएं आहत करी थी, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। सलमान खुर्शीद जी मुसलमान हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद के लिए कह दें कि राहुल गांधी पैगंबर मोहम्मद हैं, लेकिन भगवान राम के लिए उन्होंने कह दिया। और अगर ये हिंदुओं को गंदा शब्द है कहेंगे, जो सतीश झारकीहोली ने कहा, आप मुझे बताइए कि नफरत कौन फैला रहा है। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता प्रमाण मांग रही थी कि नफरत का वीडियो दिखाइए, तो मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये इनके नेता हैं मिस्टर मिस्टर पटेरिया, मध्य प्रदेश का। ये देखिए वीडियो, सुनिए क्या कह रहे। मोदी जी को मारना है, सुनिए। सुना सबने गौरव, खतरे में है, संविधान यदि सुना है ना। तो बस ये प्रमाण के रूप में मैंने सुनाया कि लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी जी को मारना है। ये इनके नेता है पटेरिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये नफरत है, ये भारत जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्या है, बता दे। प्रमाण दे दिया। जवाब आप जो पार्टी से निकाले नहीं गए। जो बात एके एंटनी ने बोली है, जो गौरव भाटिया का बयान है, उसके ऊपर आपका रिएक्शन। एके एंटनी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को हराने के लिए हिंदुओं का भी साथ जरूरी है। अकेले अल्पसंख्यकों से उन्होंने जो टर्म यूज करी है अंग्रेजी की, मैं बता देता हूं। ही हैज यूज्ड द टर्म मिनॉरिटीज अलोन इज नॉट एनफ, वी नीड द बैकिंग ऑफ हिंदूज एज वेल। Let me repeat Amish ji. He said that only if the majority and minority communities are kept together in the fight against BJP that the party can win. तो हम तो शुरू से कह रहे हैं भारत जोड़ने का मतलब क्या है कि majority और minority साथ में रहे। इसमें क्या गलत बोल दिया उन्होंने? अगर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और majority religion और minorities को, चाहे देश का कोई भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, अगर वो साथ आके रहेंगे और सब साथ मिलके जुड़ के रहेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे बताइए। उनको ये क्यों कहना पड़ गया मैडम? उनको ये क्यों कहना पड़ गया कि मोदी की सरकार को गिराने के लिए अब हिंदुओं की सपोर्ट जरूरी हो गई है? क्या बयान है? अमीश जी प्लीज एक्सप्लेन इन बेसिक इंग्लिश बोली है उन्होंने, और सिंपल टर्म्स में कहा है कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी अंग्रेजी हम भी समझ सकते हैं, चलिए कुछ कहूं तभी तो मैं पूछ रही हूं। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी सेज कांग्रेस नीड्स हिंदू सपोर्ट टू ब्रिंग डाउन मोदी गवर्नमेंट। देश का अगर हर नागरिक साथ
आता है तो उसमें दिक्कत क्या है? मैडम, यानी वो मान रहे हैं, उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट दी थी ना कि अल्पसंख्यकों की तरफ हमारा ज्यादा बड़ा लगाव, हमें नुकसान पहुंचा गया। मैं ब्रेक ले रहा हूं, सलमान खुर्शीद हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। बाबा रामदेव ने नफरत के ऊपर बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है हमारे इंटरव्यू के अंदर, मैं ब्रेक के बाद उस पर आऊंगा। वाकई क्या 2024 से पहले कांग्रेस एक बड़ा दांव खेल रही है? यह सवाल जरूर उठेगा ब्रेक के बाद।